जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। कुंभ राशि के इस ज्योतिष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। दोस्तों, कुंभ राशि की दाल कब गलेगी, ये एक विचित्र किस्म की ग्रह स्थिति है जो आपको धन का दबाव दे रही है। धन और रिश्तों के मामलों में कुंभ राशि वाले जातक के लिए एक चक्रव्यूह टाइप का योग बना हुआ है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या धन के मामले में निपटारा योग या धन के मामले में एक महत्वपूर्ण स्थिति जो आपको प्रभावित कर रही है, ये धन की स्थिति आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण कराने वाली कब होगा। अप्रैल का महीना चल रहा है, आज 3 अप्रैल है दोस्तों। इस समय क्या है कि 3 अप्रैल को, ये अप्रैल के महीने में मैं ये कहता हूँ कि कुंभ राशि वाले जातक की दाल जरूर गलेगी और उनको क्या है कि धन के मामले में मौके मिलेंगे अगर उनकी कुंडली में इस मामले में योग है तो। हालांकि अप्रैल के मध्य भाग में या अप्रैल के मध्य भाग के बाद उनकी दाल गल सकती है, उनको धन प्राप्त करने में सफलता मिल सकती है। अगर धन अटक गया है, मान लो धन और पार्टनर दोनों, तो दोस्तों धन और पार्टनर दोनों यानी कि अटक गए हैं। अभी बिजनेस पार्टनर के बारे में कह रहा हूं मैं कि धन और पार्टनर का एक अटकाव टाइप का थोड़ा योग जरूर है ये, पर ये अप्रैल के मध्य भाग से हटना शुरू हो जाएगा और आपके लिए थोड़ी आसानी होनी चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए उम्मीदें तो बनती है। अभी थोड़ा योग आ गया है कि बोलने का ध्यान रखना, बोलना बहुत ज्यादा, यानी कि आपकी जुबान में क्या है कि एक प्रकार से कहूं मैं कि बहुत भारी जुबान है आपकी। आप बोलते हो तो वो सच हो सकता है। तो आपको इस समय क्या है कि दोस्तों एक प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए और एक, यानी कि वो आपकी, यानी कि एक प्रकार से आपकी प्रार्थना स्वीकार होती है। इस समय आपकी बोली में बहुत ताकत है। तो दोस्तों, कुंभ राशि की दाल कब गलेगी इस बारे में मैं कहूँ, अगर उनकी कुंडली में योग है, दशा अंतरदशा थोड़ी ठीक है, तो अप्रैल के मध्य भाग के बाद उनकी दाल गल सकती है, उनको प्राप्ति हो सकती है, धन का निपटारा सही तरीके से हो जाएगा और थोड़ा मित्र के मामले में जीत मिलेगी। अभी थोड़ा, यानी कि भारी टाइप का योग थोड़ा बना हुआ है, या तो स्वास्थ्य का कष्ट है या फिर पार्टनर का विवाद हो गया है, वो नाराज हो गया है, कोई दोस्त या पार्टनर, और धन संबंधी बहुत बड़ी दुश्मनी हो गई है। बहुत सारे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो अभी धन का बहुत बड़ा नाटक है, यानी कि मित्र के द्वारा आपका धन रोका जा रहा है। या फिर ये ध्यान रखना चाहिए कि एक, वो कहते हैं ना कि किवाड़ लग जाना, धन की कोई गुफा है और उसके ऊपर किवाड़ लगा दिया है तो अंदर जा नहीं सकते हो। तो वो ग्रह प्रभाव, ये किवाड़ कब खुलेगा, ये राजस्थानी में यानी कि एक प्रकार से कहते हैं हम कि ये किवाड़ यानी कि धन के की सुरंग के ऊपर लगा दिया गया है। तो दोस्तों, ये जो योग है ना, ये आपके लिए बनता है कि अप्रैल के मध्य भाग के आसपास आपके लिए ये ये किवाड़ खुल सकता है, ये दरवाजा खुल सकता है। तो ये ग्रह प्रभाव है, दाल गलेगी कुंभ राशि की, इस प्रकार की उम्मीदें हैं उनके लिए। पर उनकी कुंडली के अनुसार भी इन सभी चीजों को देखना चाहिए। अप्रैल के मध्य भाग के बाद उनके लिए थोड़ी संभावनाएं उत्पन्न होगी। अप्रैल के उतार में, मई के महीने में, मई जून के महीने में थोड़ी उम्मीदें हैं उनके लिए, तो उनको निराश नहीं होना चाहिए। अभी तो थोड़ा टेढ़ा योग आया हुआ है, या तो स्वास्थ्य का ध्यान रखो। दोस्तों, इस समय तो जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपका कोई दोस्त हो, उसके साथ आपका कार्य हो, तो आपको थोड़ा सहज रहना चाहिए। इस समय क्या है कि दोस्ती थोड़ा यानी कि दुश्मनी में थोड़ी बदलती है और दोस्तों के द्वारा ही धन को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा ऐसा योग है कि धन को एक प्रकार से, वो कहते हैं ना, पत्थर के तालों में छुपाने की कोशिश, और दोस्तों के द्वारा ही हो रहा है, मित्रों के द्वारा ही हो रहा है। तो वो योग थोड़ा बना हुआ है। या फिर स्वास्थ्य का विवाद बढ़ जाता है। कुंभ राशि वाले जातक के लिए अभी थोड़ा ग्रह भारी है, मैं मानता हूँ ग्रह भारी चल रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के, अभी के समय में ध्यान रखना चाहिए। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान ग्रह स्थिति स्वास्थ्य, धन संबंधी विवाद बताती है, पार्टनर को दुश्मन बना देती है। तो ये सभी चीजें थोड़ी देखनी चाहिए, या पार्टनर संबंधी विवाद होते हैं। मैं बिजनेस पार्टनर के बारे में भी बात कर रहा हूँ। चाहे किसी के लिए, यानी कि विवाह होते होते, यानी कि थोड़ी बाधा आना, या एक प्रकार से ये योग थोड़ा पार्टनर संबंधी विवादों का है। तो ये किस प्रकार आपके लिए कार्य कर रहा है जरूर देखिए आप। बाकी कुंभ राशि वाले जातक की दाल गलनी तो चाहिए, थोड़ा योग बनता है तो वो वापस ठीक हो सकते हैं ग्रह प्रभाव
अप्रैल के मध्य भाग से उनके लिए इस प्रकार की उम्मीदें भी है, उनको धैर्य रखना चाहिए। दोस्तों आज 3 अप्रैल का दिन है जब मैं ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। मित्रों ये ध्यान रखना चाहिए, 3 अप्रैल के आसपास कुंभ राशि वाले जातक, 3-4 अप्रैल को मैं कहता हूँ कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन संबंधी थोड़ा दबाव है, और 3-4 अप्रैल को बैंक का या बैंक संबंधी थोड़े कार्य आते भी है। यानी कि इस समय कुंभ राशि वाले जातक के कार्य में तो कोई बाधा डालता है, यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर क्या है कि कोई प्रमुख व्यक्ति है जो आपके लिए धन संबंधी चीजों को रोक रहा है, ऐसा योग है आपके लिए। तो कुंभ राशि वाले जातक के लिए धन मित्रों के द्वारा रोका जा रहा है, पार्टनरों के द्वारा रोका जा रहा है। तो धन पार्टनर और मित्रों के द्वारा थोड़ा रोकने का प्रयास है, ऐसा टाइप का योग है। ये अक्सरस लागू नहीं है दोस्तों, पर दोस्तों ये ग्रह प्रभाव आपके लिए हट सकता है, ये जरूर ध्यान रखना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से भी एक ग्रह प्रभाव ठीक होता है। तो कुंभ राशि वाले जातक को चोट चपट लगती है तो पार्टनर के कारण लगती है। किसी के साथ घूमने गए तो वो क्या है कि उसके योग था तो आपको भी मिल गया फल, क्योंकि उसके साथ थे ना। तो ये कुंभ राशि का ग्रह फल है। कुंभ राशि पर पार्टनर का बहुत पहले ही बहुत प्रभाव पड़ता है, अभी वो भारी हो गया है थोड़ा। तो यही कहूंगा मैं कि कुंभ राशि वाले जातक की दाल जरूर गलेगी और उनको प्राप्ति होनी चाहिए, धन के मामले में बड़ी प्राप्ति होनी चाहिए। अगर उनकी कुंडली में दशा अंतर्दशा है बढ़िया तो धन संबंधी योग बने हैं, धन संबंधी अभी निपटारा होता है, धन संबंधी विवाद होता है, मैं मानता हूं, पर धन प्राप्ति का योग भी बनता है, धन संबंधी स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है अगर कुंडली में दशा अंतर्दशा बढ़िया है। तो अप्रैल के महीने में ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते हम। तो दोस्तों अगर धन बिल्कुल रुक गया है, मान लो किसी के लिए कोई बिजनेस कर रहा है व्यक्ति और बिल्कुल धन में रुकावट आ गई है कोई पार्टनर के कारण या कोई विवाद के कारण, तो उनको धैर्य रखना चाहिए। 15 अप्रैल के आसपास वापस आवक शुरू हो जाएगी, अप्रैल की उतार में और मई के महीने में वापस प्राप्ति होगी, कोई बड़ा सौदा मिलेगा आपको। अप्रैल के मध्य भाग में आ जाएगा, क्या पता कोई बड़ा सौदा आ जाए और ग्रह प्रभाव के अनुसार आपको एक बहुत बड़ा मौका मिल जाए। और धन के मामले में ये योग है। अभी तो आपके धन को क्या है कि आपका ही कोई मिलने वाला है जो रोकने की कोशिश कर रहा होगा, तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप इन सभी चीजों का। वो ये ग्रह प्रभाव है थोड़ा। दोस्तों ग्रह का असर तो बहुत ज्यादा पड़ता है, ग्रह का मतलब है घेरना, तो इनका ध्यान रखना चाहिए। अब ये जरूर है कि भक्ति के सामने ग्रह कुछ नहीं होते। अब दोस्तों भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब प्रेम है। तो दोस्तों जो प्रेम करते हैं भगवान से वही असली भक्ति करते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान से हम प्रेम करें, और एक प्रकार से प्रेम में भक्ति बहुत बड़ी होती है। तो जो प्रेम करते हैं उनके अंदर एक छवि होती है, तो वो